तो बच्चों पहला सवाल है, क्या शून्य यानी ज़ीरो एक परिमेय संख्या है? क्या इसे यानी ज़ीरो को आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q, ये p और q दोनों क्या हैं बच्चों? पूर्णांक हैं। और भाई q बराबर नहीं है ज़ीरो, यानी q ज़ीरो नहीं है, बटे में ज़ीरो नहीं है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं और q ज़ीरो नहीं है। अब बच्चों सवाल ये उठता है कि भाई शून्य एक परिमेय संख्या कैसे है? तो बच्चों इसके लिए आपको थोड़ा सा परिमेय संख्याओं को समझना होगा। तो चलिए फटाफट से समझाता हूँ परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखो बच्चों, वो संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप की होती हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। इसमें p यानी ऊपर वाली संख्या और q यानी बटे वाली संख्या, ये दोनों ही संख्याएं बच्चों क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। दोनों ही संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। अब बच्चों ये पूर्णांक क्या होते हैं? तो देखो बच्चों, आप सभी गिनतियां ले लीजिए, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। क्या कभी गिनतियां ख़त्म होती हैं? जी नहीं, गिनतियां कभी ख़त्म नहीं होती हैं, यानी गिनतियां अनंत हैं। तो आप अनंत तक की सभी गिनतियां ले लीजिए और इन गिनतियों में ज़ीरो को शामिल कर लीजिए और गिनतियों का माइनस रूप भी शामिल कर लीजिए, यानी -1 -2 -3। इधर भी ये अनंत रहेगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस प्रकार से ये जो संख्याओं का समूह है, इन सभी संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, प्लस वाली गिनतियों को बच्चों हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं और माइनस वाली गिनतियों को हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, बच्चा ज़ीरो, तो बच्चों ज़ीरो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप की होती हैं, जिसमें p और q दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि भाई जो q है यानी बटे वाली जो संख्या है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। ठीक है, बटे में ज़ीरो कभी नहीं होता है। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए 1/2, ये बच्चों एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये p बटे क्यू के रूप की है। इसमें p और q दोनों ही क्या हैं? ये पूर्णांक हैं और भाई q ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ज़ीरो एक परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि भाई ज़ीरो को भी तो हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ज़ीरो को हम लिख सकते हैं 0/1। 0/1 का मतलब क्या है बच्चों? ज़ीरो ही है। तो यहाँ ज़ीरो को हमने किस रूप में लिखा है? p बटे क्यू के रूप में। इसमें p और q ये दोनों ही क्या हैं बच्चों? पूर्णांक हैं। और q यानी बटे में ज़ीरो नहीं है। यहाँ ऊपर वाली संख्या ज़ीरो है, बटे वाली संख्या ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो भाई ज़ीरो किस रूप का हो जाता है? ये p बटे क्यू के रूप का हो जाता है। और हमें पता है जो संख्याएं p बटे क्यू के रूप की होती हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ज़ीरो के बटे में आप कोई भी पूर्णांक लगा सकते हैं। ज़ीरो के बटे में आप -1 लगा सकते हैं, ज़ीरो के बटे में 2 लगा सकते हैं, ज़ीरो के बटे में -2 लगा सकते हैं, ज़ीरो के बटे में 100 लगा सकते हैं। इन सभी का मतलब है ज़ीरो, यानी 0/1 का मतलब ज़ीरो है, 0/-1 का मतलब भी ज़ीरो है, 0/2 का मतलब भी ज़ीरो है, 0/-2 का मतलब भी ज़ीरो है और 0/100 का मतलब भी ज़ीरो है। ठीक है, तो ज़ीरो के बटे में हम कोई भी पूर्णांक लगा सकते हैं और इस प्रकार से हम ज़ीरो को भाई p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ज़ीरो क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है और इसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो ज़ीरो को हमें p बटे क्यू के रूप में कैसे लिखना है? तो यहाँ p आपका क्या रहेगा बच्चों? ज़ीरो रहेगा। ठीक है, और q ज़ीरो को छोड़कर आप कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, 1 -1 2 -2, जो मन करे वो पूर्णांक आप ले लीजिए। तो भाई p बटे क्यू ये हो जाएगा, p आपको क्या लेना है? ज़ीरो, और q यानी बटे वाली संख्या कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं भाई -1। 0/-1 का मतलब क्या है बच्चों? ज़ीरो ही है। तो यहाँ हमने ज़ीरो को किस रूप में लिखा है? p बटे क्यू के रूप में। इसमें p ज़ीरो है, q -1 है, दोनों ही पूर्णांक हैं और भाई बटे में यानी q ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ज़ीरो को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी ज़ीरो एक परिमेय संख्या है। यह हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक है, आप ज़ीरो के बटे में कोई भी पूर्णांक लगा सकते हैं, 1 लगा लीजिए, -1 2 -2 10 20 50 100, जो आपका मन करे वो लगा लीजिए। ठीक है, और इस प्रकार से ज़ीरो p बटे क्यू के रूप का हो जाता है।